Dear students, good morning. How are you? I hope you are all fit and fine, feeling good, staying home, reading your books, listening stories from your elders. प्यारे बच्चों, आदाब, नमस्कार, नमस्ते। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, अच्छा महसूस कर रहे होंगे, घर में होंगे, किताबें पढ़ रहे होंगे और अपने बड़ों से कहानियां भी सुनते होंगे आप लोग। Dear students, please stay home and follow guidelines of the government and education department regarding your health and education. प्यारे बच्चों, घर में रहिए और सरकार की तरफ से जितनी भी गाइडलाइंस दी हुई हैं वो आपकी, चाहे आपकी पढ़ाई के मुतालिक हैं या आपकी सेहत के मुतालिक हैं, उन तमाम को आप उसके ऊपर अमल करेंगे ताकि आपकी सेहत और आपकी पढ़ाई जो है वो दोनों ठीक रहे, वो दोनों बराबर चलती रहे, सेहत भी ठीक रहे और पढ़ाई भी आप करते रहें। Dear students, today I have an important and interesting assignment for you. प्यारे बच्चों, आज मेरे पास एक बहुत ही अहम और दिलचस्प असाइनमेंट है आप लोगों के लिए। Today our topic is weeding and crop protection. तो आज का हमारा जो विषय है वो है weeding और क्रॉप प्रोटेक्शन। वीडिंग होता है अनवांटेड घास विच ग्रो विद क्रॉप, ऐसा घास जो फसल के साथ उगता है और वो हमें चाहिए नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं वीडिंग। और क्रॉप प्रोटेक्शन होता है फसल की हिफाजत। इन प्रीवियस वीडियो वी लर्न अबाउट इरिगेशन। आई होप यू मे अंडरस्टैंड वेरी वेल। पिछली वीडियो में हमने इरिगेशन के बारे में सीखा था, जो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, Now I will discuss about weeding and crop protection. अब मैं weeding और crop protection के बारे में बात करूंगा। Dear students, weeding क्या होता है? Now we come to this. Weeds are undesirable plants in crop fields. तो weeds जो होते हैं ऐसे पौधे जो हमारे फसल वाले खेत होते हैं उसमें जो हमें चाहिए नहीं होते हैं, undesirable, which we don't desire, जो हमें ना फसल देते हैं और ना उनका कोई फायदा होता है, उन्हें हम वीड्स बोलते हैं। दे compete with crop plants for nutrients and sunlight and thus grow at the expense of crop plants. तो वो क्या करते हैं कि हमारे जो फसल के पौधे होते हैं उनके साथ मुकाबला करते हैं, किस चीज में? उनकी खुराक खाने में और सूरज की रोशनी को लेने में, और उस तरह से वो उन्हीं के मुकाबले में ग्रो करते हैं और उनका जो न्यूट्रिशन होती है जो मेन क्रॉप्स की, उसको खत्म कर लेते हैं। दिस रिड्यूस द यील्ड, और इससे क्या होता है कि हमारी जो फसल की पैदावार है वो कम हो जाती है। द वीड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम फील्ड आइदर मैनुअली विद द हेल्प ऑफ ट्रॉलर, खुरपी, हू और हारो। तो जो वीड्स हैं इसको हम मैनुअली भी हटाते हैं। आप लोग देखते हैं हम गोडी करते हैं जमीन में, तो उससे हम इसको हटा देते हैं। आर बाय स्प्रेइंग वीडिसाइड, और उसके अलावा हम वीडिसाइड भी स्प्रे करते हैं। वीडिसाइड्स आर द केमिकल्स व्हिच आर यूज्ड टू किल वीड्स। तो वीडिसाइड्स ऐसी दवाइयां होती हैं जो इन अनडिजायरेबल जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको मारने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो उनके जैसे नाम हैं लाइक 2,4-D। ठीक है, तो जो 2,4-D को हम, उसकी फुल फॉर्म होती है 2,4-डाइक्लोरोफिनेक्स फिनाइल। तो इसी तरह से एस्टिक एसिड, सेमिजाइन वगैरह वगैरह। देयर आर सम स्प्रेइंग एप्लायंसेस इज यूज्ड टुडे टू अप्लाई दीज केमिकल्स। तो आजकल जो है इसको स्प्रे करने के लिए कुछ हमारे पास औजार भी हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं ये दवाइयां छिड़कने के लिए। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा है क्रॉप प्रोटेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, क्रॉप यील्ड इज अफेक्टेड बाय प्लांट्स एंड affiliated with some diseases are attacked by pest. तो जो क्रॉप यील्ड है, जो हमारी फसल की पैदावार है, वो उस पे किस किस चीज का असर होता है? अगर हमारा जो फसल है उसको बीमारियां लग जाए या उसके ऊपर
जो पेस्ट हैं, कीड़े मकोड़े जो हैं, वो उसके ऊपर अटैक कर दें। द पैरासाइटिक फंजाई insects such as locusts, grasshopper, rodent such as rats cause extensive damage to crops either as a plant or in storage। तो फंगस लग जाए, पैरासाइटिक फंगस जैसे जिससे फसल सड़ जाती है, या कीड़े मकोड़े जैसे हमारे टिड्डी हो गई, दूसरे कीड़े मकोड़े हो गए, फिर हमारे रोडेंट्स आ जाते हैं जैसे चूहे हो गए, तो ये काफी हमारी जो फसल है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। आइदर एज ए प्लांट, पौधे को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, आर इन स्टोरेज, जो या हमने स्टोर करके जहां फसल रखी है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पेस्ट, वीड्स एंड डिजीजेस इज डन इन वेरियस वेज। तो ये जो पेस्ट हैं, ये जो वीड्स हैं और ये जो बीमारियां हैं, इनसे हम बहुत सारे तरीकों से अपनी फसल को बचाते हैं। पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड ऑन द प्लांट्स टू कीप ऑफ द पेस्ट्स। तो इन कीड़े मकोड़ों को हटाने के लिए हम इन पौधों के ऊपर पेस्टिसाइड्स जो है उसका छिड़काव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पेस्टिसाइड्स आप बोलेंगे क्या होता है, तो पेस्टिसाइड्स आर आल्सो केमिकल्स व्हिच आर यूज्ड टू किल पेस्ट्स। तो ये भी दवाइयां होती हैं जो हम कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेस्ट्स जो है उसको मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स आर द यूज्ड टू चेक द इंसेक्ट्स while weedicides are used to check the growth of weeds। तो इसी साइड इंसेक्टिसाइड्स जो है वो इंसेक्ट की ग्रोथ को चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है, वीडिसाइड्स जो है वो वीड्स जो हैं उनको खत्म करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये आप सोच रहे होंगे कि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स क्या होता है। तो पेस्टिसाइड्स जो है वो पेस्ट को किल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो हमारे पेस्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे ऐसे वो कीड़े मकोड़े जो हमारे पौधों को बीमारी करते हैं, तो इंसेक्टिसाइड्स में भी कीड़े मकोड़े आते हैं, वो भी हमारी जो फसल है उसको तबाह करते हैं। और वीडिसाइड्स जो है वो हमारे अनवांटेड जो घास होता है उसको हम वीड्स बोलते हैं, और वीडिसाइड्स वो केमिकल्स होते हैं जो वीड्स को उस घास को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दीज इंसेक्टिसाइड्स लाइक मैलाथियन, डेमिक्रॉन एंड पॉलीथियन आर द कॉमन इन यूज। तो इंसेक्टिसाइड में मैलाथियन होती है, डेमिक्रॉन और ये पॉलीथियन वगैरह, ये दीज आर द नेम्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। ये दवाइयों के नाम है, ये हम इस्तेमाल करते हैं इंसेक्ट्स को किल करने के लिए। दीज इंसेक्टिसाइड्स किल्स पेस्ट एज वेल एज देयर लार्वा, बट द प्लांट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय देम। तो ये जो दवाइयां होती हैं, ये कीड़े मकोड़ों के जो बच्चे होते हैं, जो लार्वा होता है उनको मार देती हैं, लेकिन जो पौधे हैं उनको कोई असर नहीं होता है। द पेस्टिसाइड्स कैन बी अप्लाइड आइदर एज डस्ट और स्प्रे। तो पेस्टिसाइड्स को हम जैसे डस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे भी करते हैं। उनका डस्ट, यू नो दैट DDT कॉमन है, जिसे हम DT बोलते हैं, वो उसको हम स्प्रे इस तरह डस्ट की तरह डालते हैं जिस तरह। अच्छा, स्प्रे करने में हमारी बहुत सारी दवाइयां होती हैं जिनको हम उस पंप की मदद से डालते हैं पौधों के ऊपर। ये वैरायटी ऑफ स्प्रेइंग एंड डस्टिंग इक्विपमेंट इज अवेलेबल। तो कई किस्म के हमारे पास स्प्रे करने वाले या डस्ट करने वाले औजार भी मौजूद हैं। The selection of time of spray of pesticides is also very important। तो भाई कब हमने पेस्टिसाइड डालनी है, उसका जो टाइम है उसको सिलेक्ट करना भी अहम होता है कि फसल जब कितनी हो गई है, छोटा पौधे पे ऊपर कितनी डालनी है, बड़े के ऊपर कितनी डालनी है, तो ये जो टाइम है ये भी बहुत अहम होता है। Many of these pesticides are highly poisonous and must be used with ग्रेट केयर। तो इसमें बहुत सारी दवाइयां ऐसी होती हैं जो काफी जहरीली होती हैं और उन्हें बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। द ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दैट वी बाई फ्रॉम मार्केट ऑफन हैव ए कोटिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स। जो अनाज, जो सब्जियां और जो फ्रूट फल जो हम बाजार से खरीदते हैं, उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स जो है, जो ये केमिकल्स हैं, इनकी कोटिंग होती है, यानी उसके ऊपर इनका छिड़काव किया हुआ होता है। सो दे शुड बी वॉश्ड वेल बिफोर यूज। इसीलिए इस्तेमाल करने से पहले उन्हें अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। इन द फील्ड बर्ड्स एंड सम मैमल्स आल्सो ईट अवे द क्रॉप्स।
तो जो फसल होते यानी जो खेतों में कुछ परिंदे और कुछ जो जानवर हैं वो भी फसल को खाते हैं। सो दे आर टू बी फ्राइटेंड अवे फ्रॉम द फील्ड, इसीलिए उन्हें भी खेतों से डरा के भगा देना चाहिए या कोई ऐसा चीज लगानी चाहिए जिससे वो डर जाए। फॉर दिस फार्मर्स जनरली मेक ए स्केयर क्राउ टू फ्राइटन देम। तो इसके लिए किसान आमतौर पर एक कौवे को डराने के लिए एक बंदे की शक्ल बना के रख लेते हैं। अक्सर आप बच्चों ने भी देखा होगा कि जो खेत होते हैं उनके एंड पे एक लकड़ी का ढांचा बना के उसको कपड़े वपड़े लगा दिए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड स्केयर क्राउ। The dear students, kindly see page number 68 and 69 of your science textbook to read this content clearly. Please stay home, stay safe, be happy, live happy. Okay, thanks.